प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले गरीब तबके बच्चों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शिक्षक अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत मिलने वाली सीटों में भारी कटौती कर दी गई है। जहां पहले हजारों बच्चों को इसका लाभ मिलता था, अब सीटें घटकर सिर्फ 722 रह गई हैं। इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नर्सरी KG1 और KG2 में प्रवेश को खत्म किए जाने के कारण सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस फैसले का सीधा असर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों पर पड़ेगा, जो आरटीई के सहारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का सपना देखते थे। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह निर्णय गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि यह फैसला शासन स्तर पर लिया गया है और अब जिले में सिर्फ उच्च कक्षाओं में ही आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नर्सरी और KG कक्षाओं में प्रवेश बंद होने के कारण सीटों की संख्या में कमी आई है। जांजगीर चांपा जिले में सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले ही चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं, लेकिन अब आरटीई सीटों में कटौती के बाद गरीब परिवारों के लिए यह सपना अधूरा होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कोई पुनर्विचार करती है या नहीं। संजना की रिपोर्ट। आपका जो है प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है और नई शिक्षा नीति में भी। तो इसके तहत जितने भी पहले क्लास नर्सरी में और क्लास KG1 में, KG2 में और क्लास 1 में एडमिशन दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे नर्सरी KG1 KG2 को हटा दिया गया है और हटा करके जो है सिर्फ क्लास 1 में किया गया है। इसलिए जो पहले लगभग 5000 सीट हुए करते थे अपने जांजगीर जिला में, वो सीट जो है घट के 722 हो गया है और अभी क्लास 1 में ही प्रवेश दिया जा रहा है। तो अभी क्लास 1 के लिए जो हमारे पास जो आवेदन आए हैं, हमारे जो है 69 जो है वो नोडल हैं और 722 सीट है बच्चों के लिए, क्लास 1 के बच्चों के लिए जितने ही प्राइवेट स्कूल हैं। 463 प्राइवेट स्कूल का पंजीयन है यहाँ पर आरटीई के लिए और कुल 1409 आवेदन हमारे पास आए हुए थे। जो हमारे जो 69 नोडल हैं, जो प्राचार्य लोग हैं, वो पूरा जितने भी आवेदन हैं उनका छटनी करते हैं और छटनी करने के बाद जो सही रहता है, जिनका जो पात्र हो रहते हैं, उन पात्रों को चयन करते हैं, रद्द करते हैं। जो लोग अपात्र होते हैं उनका रद्द करते हैं, उनके आवेदनों को भी। और 1023 जो है आवेदन सही पाए गए हैं और 1023 में से अभी जो 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में लॉटरी सिस्टम के द्वारा, कि 6 अप्रैल तक दिया गया था कि 6 अप्रैल तक आवेदन और ले सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हमने वेरिफिकेशन वगैरह सब नोडल अधिकारी से हो गया है। 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में लॉटरी सिस्टम के द्वारा राज्य कार्यालय से इनकी भर्ती की प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद स्कूल में दाखिला स्टार्ट हो जाएगा। कैसे बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, क्या है उनकी गाइडलाइन? जो बच्चे इसके लिए जो है आरटी के लिए कि बच्चे जो है आय प्रमाण पत्र इनका लेते हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसे सभी बच्चे जो है 2-3 स्कूलों का चयन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनके आवेदनों को जो है परीक्षण होता है, नोडल प्राचार्य लोग सब परीक्षण करते हैं और सभी जगह लगे हुए हैं। तो 2-3 स्कूलों का जो बच्चों को घर से जो नज़दीक पड़ता है वहाँ पे आवेदन करते हैं बच्चे और परीक्षण के बाद जो है जो सही आवेदन पाया जाता है तो उनमें से ही लॉटरी के द्वारा राज्य कार्यालय से होगा। शासकीय कर्मचारियों के भी बच्चे अभी आरटी के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा जानकारी हमको मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है कि इस तरह का है तो हम फिर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, है ना। तो उससे चिन्हांकन होना चाहिए, इस टाइप की बात आनी चाहिए हमारे पास। सख्ती कर दी है, खास करके इससे गरीब वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? नुकसान तो होना ही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत जांजगीर जिला में 3500 छात्र छात्राओं के एडमिशन की बात थी,
और उसी के नाम से प्राइवेट विद्यालय भी की संख्या शासकीय विद्यालय से अधिक है। पर अब उस 3500 में से 3000 सीटें खत्म कर दी गई है और खत्म करने के बाद मात्र 500 ऐसे छात्र छात्राओं का एडमिशन होगा, जिससे जो गरीब जनता जो शिक्षा अच्छे वर्ग के साथ पढ़ना चाह रहे थे कि भाई अच्छे विद्यालय में एक साथ हम पढ़ेंगे, कलेक्टर के बच्चे के साथ पढ़ेंगे, एसडीएम, तहसीलदार, इंजीनियर, डॉक्टर के बच्चे के साथ पढ़ेंगे, वो सौभाग्य से भी अब गरीब तबके के बच्चे महरूम हो रहे हैं और यह शिक्षा के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। और हमारा तो मानना है कि जितने भी विद्यालय हैं सरकार अपने अधीन ले ले, या कि शासकीय विद्यालय को भी उनके अधीन कर दें अगर संचालन कर नहीं पा रहे हैं तो, परंतु ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर शुरुआत में अगर भेदभाव होगा तो शिक्षा की स्तर आने वाली पीढ़ी कहाँ तक पहचान पाएगी। अन्यथा पहले जब हम लोग पढ़ते थे, एक ही विद्यालय में सब लोग पढ़ते थे, एक ही साथ हमारे मित्र थे, तो बोलते भी बनता था कि मेरे साथ पढ़ा हुआ डॉक्टर है, इंजीनियर है, तहसीलदार है, एसडीओ है, कलेक्टर हो गया या नेता हो गया। पर आज झोला एक तरफ गरीब वर्ग के तबके के बच्चे उन शासकीय विद्यालयों में जहां पढ़ाई नहीं हो पाती, झोला में क्या लेके जाते हैं? काफी पुस्तक स्लेट रहता है, थाली और गिलास रहता है, भोजन के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाते। इस प्रदेश की दुर्दिन व्यवस्था है। शिक्षा मंत्री से बहुत उम्मीद थी कि ये आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, परंतु वही लाल फीताशाही में ये भी रह गए हैं और भविष्य में छत्तीसगढ़ की शिक्षा की रीढ़ की हड्डी जो है उसको कमजोर कर रहे हैं। और इसलिए मेरा तो यह व्यक्तिगत मानना है और अभी वर्तमान सरकार से प्रार्थना है कि अगर नींव ही हमारी कमजोर रहेगी तो इमारत कैसे मजबूत होगी। और मजबूत इमारत बनाना है तो हमारे यहाँ के होनहार बच्चों को सबको एक साथ शिक्षा, समान शिक्षा, ये पार्टी हमको लड़ाने के लिए समान नागरिक संहिता की बात करेगी परंतु समान शिक्षा की बात नहीं करती। यह दुर्भाग्यजनक बात है। समान लोगों को, सभी लोगों के लिए एक समान चिकित्सा की बात नहीं करेगी। भाई शिक्षा और चिकित्सा, इस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान रूप से होने चाहिए। और इसीलिए सरकार की इन गलत नीति के कारण ही इतने विद्यालय खुल गए, व्यवसाय हो गया है। ये सोचनीय विषय है, इसके लिए कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट सबको उनको सौंप दे, नहीं चला पा रही तो, या तो सबको उनको लेकर तरीके से चलाए ताकि यहाँ के जो बेरोजगार भाई है ना, उनको उसमें नियुक्ति भी मिलेगी, उनका व्यवसाय भी चलेगा, परिवार भी चलेगा। और सब बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे, कोटवार से लेकर कलेक्टर तक के बच्चे एक विद्यालय में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां दबाव रहता है, अभिभावकों का दबाव पड़ता है, तब जाके वह विद्यालय पढ़ाई लिखाई सब में आगे रहता है। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 3500 राइट टू एजुकेशन में दाखिला लेने वाले छात्र छात्रा आज वंचित हो गए हैं। यह चिंता का विषय है। जिले में लगातार प्राइवेट स्कूलों में अमानतता दिखाई दे रही है, उससे क्या चीज? लगातार जिले में प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, मापदंडों के अनुरूप खुल रहे हैं। उसी लिए तो है ना भाई, वो 15,000 20,000 रुपया दे के लाइसेंस दे रहे हैं। एक कमरे में हाई स्कूल चल रहा है, कहीं जाते नहीं देखने के लिए कि क्या हो रहा है करके, खाली परीक्षा भी लेते हैं। आप स्कूल की बात बोलते हो, अरे छत्तीसगढ़ में तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या देख लीजिए, सरकारी विश्वविद्यालय से ज्यादा प्राइवेट विश्वविद्यालय हो गए हैं। तो शिक्षा के विषय में क्या बात करोगे? इसके लिए शिक्षा नीति पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में क्यों? अलग अलग राज्यों में क्यों? कंपटीशन होता तो एक साथ तो होता है ना। उसमें पहचान होती है क्या कि छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, झारखंड का है, महाराष्ट्र का है? एक साथ क्यों होता है भाई? पाठ्यक्रम एक साथ रहे और छोटे से लेकर बड़े तक के बच्चे एक साथ पढ़े। देखिए कैसे सफल नहीं होंगे कि जीवन भर मजदूर का बच्चा मजदूरी स्कूल में पढ़ेगा जी, कब उसको आगे बढ़ेगा? ये चिंता का विषय है। राष्ट्रीय नेतृत्व को
इसके लिए सोचना पड़ेगा मानव संसाधन विकास मंत्री को और छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री को।